नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में हम भारत की सबसे बड़ी और अहम सरकारी नौकरी के परीक्षाओं में से एक यानी एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2026 की पूरी डिटेल डिकोड करने वाले हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा अवसर है और आज इस आधिकारिक नोटिफिकेशन के हर एक क्रिटिकल हिस्से को बिल्कुल आसान भाषा में समझा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कर्मचारी चयन आयोग का जो आधिकारिक प्रतीक है वो सिर्फ एक लोगो नहीं है, बल्कि एक ऐसा गेटवे है जो सीधे भारत सरकार के टॉप मंत्रालयों तक जाता है। इसका इम्पैक्ट सच में बहुत विशाल है। और इस बार जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है ये नंबर 12,256। बिल्कुल सही सुना। इस साल लगभग 12,256 संभावित वैकेंसीज हैं। ये पद सरकार के सबसे प्रतिष्ठित मंत्रालयों में हैं। इतनी बड़ी संख्या का मतलब है एक जबरदस्त मौका, और यही वजह है कि चारों तरफ इतना भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बड़े नंबर के साथ ही एक बहुत ही शानदार और समावेशी संदेश भी जुड़ा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि सरकार एक ऐसा वर्कफोर्स बनाने का प्रयास करती है जो जेंडर बैलेंस को दर्शाए, और महिला उम्मीदवारों को आवेदन के लिए खास तौर पर प्रोत्साहित किया जाता है। आधिकारिक स्तर पर यह एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है। आइए जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। पहला, सीजीएल 2026 का अवसर। दूसरा, महत्वपूर्ण तारीखें और डेडलाइंस। तीसरा, सरकारी पद और उनके पे लेवल। और चौथा, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता और आयु सीमा। भाग 1, सीजीएल 2026 का अवसर और इस परीक्षा के दायरे को समझना। यहाँ मुख्य रूप से ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों की बात हो रही है। भाग 2, महत्वपूर्ण तारीखें और डेडलाइंस। चलिए आवेदन की पूरी जर्नी को मैप करते हैं। अब जो समय सीमा तय की गई है उसमें सबसे दिलचस्प बात है इसका अर्जेंट नेचर। आवेदन प्रक्रिया मई से खुल चुकी है और आज 22 मई 2026 है, मतलब फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 22 जून 2026 है। जुलाई में करेक्शन विंडो बंद होगी, अगस्त सितंबर में टियर 1 परीक्षा है और फिर दिसंबर में टियर 2। समय बहुत तेजी से भागेगा। यहाँ करेक्शन विंडो के समय पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक, यानी फॉर्म में कोई भी गलती सुधारने के लिए सिर्फ गिने चुने दिन। ये एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जहां अक्सर गलतियां भारी पड़ जाती हैं, इसलिए इसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। और टियर 1 परीक्षा का संभावित समय अगस्त सितंबर 2026 है। देखा जाए तो परीक्षा बिल्कुल सिर पर है। फोकस करने और तैयारी को टॉप गियर में डालने का बस यही सही समय है। भाग 3, सरकारी पद और पे लेवल। चलिए इन प्रतिष्ठित लेवल्स को डिकोड करते हैं जिनके लिए असली मुकाबला होना है। ये इस पूरी परीक्षा का बिल्कुल टॉप लेवल है। पे लेवल 8, मूल वेतन 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपए तक। इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएनएजी के तहत असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जैसे शानदार राजपत्रित पद आते हैं। ये ना सिर्फ आर्थिक रूप से बेहद सुरक्षित है, बल्कि इसका रुतबा भी अलग ही है। और ये शानदार तरीके से दिखाता है कि पे लेवल 8 के बाद पे लेवल 7 के पद भी कितने पावरफुल हैं। वेतन 44,900 से 1,42,400 रुपए तक है। और विभाग देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, विदेश मंत्रालय और सीबीडीटी जैसे ताकतवर संगठन। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसे बहुचर्चित पद इसी कैटेगरी में आते हैं। हालांकि यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कुछ विशिष्ट पदों के लिए बहुत ही सख्त मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड लागू होते हैं, जैसे कि सीबीआई या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सब इंस्पेक्टर के पद। इनके लिए शारीरिक और चिकित्सा परीक्षण हर हाल में पास करना होता है, इसमें कोई ढील नहीं दी जाती। तो इन बेहतरीन पदों और सैलरी स्ट्रक्चर को देखने के बाद दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये है कि आखिर इन रोल्स के लिए क्वालिफाई कौन करता है? नियम क्या कहते हैं? भाग 4, एलिजिबिलिटी और आयु सीमा की शर्तें। अब इस ऑफिशियल रूल बुक की जटिलताओं को थोड़ा आसान बनाते हैं। राष्ट्रीयता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर नेपाल और भूटान की प्रजा, या कुछ खास भारतीय मूल के लोग जो स्थायी रूप से बसना चाहते हों। इसके साथ ही एक बहुत ही स्पेसिफिक नियम ये है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ में जो रिक्तियां हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं। तो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है उम्र की कैलकुलेशन। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। यही वो कट ऑफ डेट है जो तय करेगी कि कोई व्यक्ति किसी खास पद की आयु सीमा में फिट बैठता है या नहीं।
सरकार ने अलग अलग कैटेगरीज के लिए आयु सीमा में छूट के नियम भी बिल्कुल स्पष्ट रखे हैं। एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 से 15 साल की। एक्स सर्विसमैन के लिए मिलिट्री सर्विस घटाने के बाद 3 साल का रिलैक्सेशन है और केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए 40 या 45 वर्ष तक की छूट दी गई है। और यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उम्र के वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं कक्षा के सर्टिफिकेट में दर्ज जन्मतिथि ही मानी जाएगी। फॉर्म भरने के बाद जन्मतिथि बदलने के किसी भी अनुरोध को सीधा खारिज कर दिया जाएगा। अगर फॉर्म भरते समय कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मदद के लिए एसएससी का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-309-3063 एक्टिव है। किसी भी तरह के कंफ्यूजन या परेशानी में सीधे यहां संपर्क करके मदद ली जा सकती है। कुल 12,256 अफसरों के साथ अब एक्शन लेने का समय आ गया है। 22 जून की डेडलाइन बहुत तेजी से करीब आ रही है। तो इतने सारे प्रतिष्ठित विभागों में से अंतिम लक्ष्य कौन सा विभाग बनने जा रहा है? सभी जरूरी जानकारी अब सामने आ गई है और तैयारी का वक्त आ गया है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत